हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। नीट, जो कि मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है इंडिया में। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि बच्चे 9th और 10th क्लास से ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सपना देखते हैं एक डॉक्टर बनने का और अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का। और ये एनटीए इन बच्चों के सपनों पर पानी फेर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनटीए आखिर क्या है और बच्चों के सपनों पर पानी कैसे फेर देती है। तो दोस्तों, एनटीए है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि जेई नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और हर साल की तरह इस साल भी एनटीए ने नीट का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया। लेकिन कैसे, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको उन सभी नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सब भी मेरी तरह नीट एस्पिरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से लोग एसएससी पुलिस वगैरह की तैयारी करने वाले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नीट में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह ओवरऑल पेपर 720 नंबर का होता है। अब जो 4 जून को नीट का रिजल्ट आया, उसमें एक बच्चे के 718 और एक के 719 नंबर आए। बट हाउ, ये कैसे पॉसिबल है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर गलत किया तो -1। इस हिसाब से अगर उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 715 नंबर बने। और अगर उसने 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक नहीं किया तो उसको 716 नंबर मिले। बट 718 और 19 तो आ ही नहीं सकते। इसके क्लैरिफिकेशन के एनटीए ने ये जवाब दिया कि बच्चों का कुछ टाइम लॉस हो गया था और इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। बट किस बेस पे, क्योंकि बच्चों का टाइम लॉस हो गया था, इसलिए कई सेंटर पे बच्चों को टाइम से पेपर नहीं मिला। कई जगह तो गलत ही पेपर दे दिया गया। 1 घंटे बाद जाके उनको सही पेपर मिला। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम दे दिया। थोड़ी देर बाद जाके सही पेपर दिया गया और पेपर कंडक्ट कराने में भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कि बच्चों को सही टाइम नहीं मिल पाया और पेपर अटैम्प्ट करने का। और तो और अब की बार नीट में अब तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स आए हैं 67, जबकि पिछले कुछ सालों में नीट में कभी इतने टॉपर्स नहीं आए। चलिए मैं आपको एक बार हिस्ट्री का बताता हूँ। जैसे कि 2019 में हाईएस्ट मार्क्स 701, जो कि सिर्फ एक बच्चे के थे। 2020 में 2 स्टूडेंट के फुल मार्क्स आए थे। 2021 में 3 स्टूडेंट के फुल मार्क्स आए थे। 2022 में 4 स्टूडेंट के 715 मार्क्स आए थे और 2023 में 2 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले थे। लेकिन 2024 में 67 बच्चों के फुल मार्क्स आए। क्या ऐसा हो सकता है। अब कई लोग बोलेंगे पेपर बहुत ईजी था। हाँ, पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट इतना भी ईजी नहीं था कि 67 बच्चे टॉप मार्क कर जाएं और फुल मार्क्स ले जाएं। और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से मोस्टली बच्चे एक ही सेंटर में थे, मतलब एक ही सीरीज के बच्चे। अब ये कोई स्कैम हुआ, चीटिंग हुई, ये पता नहीं क्या हुआ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एकदम से इतने सारे टॉपर्स आ जाएं। और एनटीए ने इस बात पे ये क्लैरिफिकेशन दिया कि पिछले साल 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और अब की बार 24 लाख बच्चों ने, इसलिए इतनी हाई कट ऑफ गई है। बट हाउ, सिर्फ 4 लाख बच्चों की वजह से इतने बच्चे टॉप कर सकते हैं। और जब बच्चे इतना टाइम लगा के, इतने पैसे खर्च करके मेहनत करते हैं और फिर जाके पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, तो सोचिए उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ और बिहार पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक केस में अरेस्ट किया। जो 30 से 50 लाख में पेपर खरीदे जा रहे थे, टेलीग्राम पर भेजे जा रहे थे। और इस पे एनटीए ने कहा कि पेपर लीक की सब जो खबरें हैं वो बेसलेस हैं, मीडिया वाले बस खाम खा ये खबर फैला रहे हैं हमारी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए।
और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उड़ीसा, गुजरात में भी कुछ ऐसे केस सामने आए जहां 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जहां एक टीचर ने स्टूडेंट से 10 लाख रुपए लिए चीटिंग कराने के, और पुलिस ने बाद में टीचर के घर से 7 लाख रुपए भी बरामद किए गए जो कि एडवांस के तौर पर लिए थे। पेपर लीक होना एक आम बात बन गई है, और सिर्फ नीट का ही नहीं और भी पता नहीं कितने एग्ज़ाम हैं जो डेली बेसिस पर लीक होते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट टाइम लॉस, ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक एवं रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। और इसी के चलते अब तक 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिसमें से एक की उम्र तो सिर्फ 18 साल थी। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? और नीट का जो रिज़ल्ट था वो लगभग 10 दिन बाद आने वाला था। ये नीट का जो रिज़ल्ट था ये 4 जून को इलेक्शंस के रिज़ल्ट की आड़ में डिक्लेयर कर दिया गया। एट लास्ट हम सब यही बातें करते रह जाएंगे, फिर ये सब 1-2 दिन में भूल जाएंगे, और अगले साल फिर कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां होंगी और बच्चे सुसाइड करेंगे, फिर वही सब होगा। क्योंकि सिस्टम के खिलाफ तो कोई लड़ने वाला है नहीं, और कोई भी सस्पेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आज हमें एक साथ मिलकर अपने जवाब ढूंढने पड़ेंगे ताकि कल को कोई भी एजेंसी ऐसा न कर सके। आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि आखिर इन सब में किसकी गलती है। क्योंकि बहुत से बच्चों का, लगभग 24 लाख बच्चों के फ्यूचर की बात है। क्योंकि जो टॉप कर गए उनका तो क्लियर हो जाएगा, बाकी जो बच्चे रह गए उनका क्या होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जो सच्चाई है लोगों के सामने लाई जा सके। और चैनल ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।